हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक का मेन पार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इनके जनरल सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझेंगे। तो पहले जनरल सॉल्यूशन से कुछ फॉर्मूले हम समझ लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है? इफ sin x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू n पाई। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ठीक है। cos x इज इक्वल टू 0 में फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। tan x इज इक्वल टू 0 फॉर्मूला है x इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। इस तरह sin x इज इक्वल टू sin y का फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n y। cos x इज इक्वल टू cos y में x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, एंड tan x इज इक्वल टू tan y में x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, वेयर y बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये किस तरीके से याद कैसे करना है वैसे आपको डिटेल में समझा चुका हूं मैं, ठीक है। नहीं तो बेटा मेरी दूसरी वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी समझेंगे एंड जनरल सॉल्यूशन भी समझेंगे, ठीक है बेटा। तो 3.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan x इक्वल टू √3। वो ध्यान से समझना है आपने, tan x इज इक्वल टू √3। अब देखो प्रिंसिपल जो जनरल सॉल्यूशन तो ये हो गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो सिर्फ 0 और 2 पाई के बीच में इन द क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे है। tan x इज इक्वल टू √3, तो tan के लिए √3 कब होती है मुझे बताओ? 60 पे। 60 क्या होता है बेटे? पाई बाय 3। अब आपको मालूम है, अगर हम बात करें यहाँ पर, यह हमने समझा हुआ है ASTC, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में tan और फोर्थ में cos। हमें tan के लिए पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव आप करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तो मिलेगी पाई बाय 3। थर्ड क्वाड्रेंट के आने के लिए मुझे यहाँ पहुंच चुका तो 90 क्रॉस करूंगा, यहाँ पहुंच चुका 90 और क्रॉस करूंगा, तो 90 90 कितना ऐड कर दूं? 180। यानी अगला वाला जो मेरी वैल्यू होगी उसमें पाई में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। क्या मेरी बात समझ आई? यहाँ आने के लिए 90 ऐड किया, यहाँ और आने के लिए 90 ऐड कर दिया, यानी मेरे पास आंसर आ गया पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। ये मेरे आ गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये कौन से आ गए बेटे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं अभी। tan x के लिए √3 कब होती है? tan के लिए √3 होती है 60 पर। 60 क्या होता है बेटे? पाई बाय 3। अब मुझे चाहिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वो 0 से लेकर 2 पाई तक होते हैं ना, 4 वैल्यूज। उसमें हमें सिर्फ 2 चाहिए होती हैं, 2 सॉल्यूशन। क्योंकि tan के लिए पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारे पास पाई बाय 3 है ही है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आने के लिए मुझे 90 और 90 180 ऐड करना पड़ेगा। सेकंड में जाना होता तो सिर्फ 90 ऐड करता, है ना। अभी और देखते हैं। अब जनरल सॉल्यूशन इसका, जनरल सॉल्यूशन के लिए मैं फिर रिपीट करूंगा, tan x इज इक्वल टू tan, तो पहला वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो लिखो, कितना बेटे? पाई बाय 3। अब tan x इज इक्वल टू tan y। हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या कहता है? x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। तो लिखोगे x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, y इज पाई बाय 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो जनरल सॉल्यूशन मतलब है इसमें कोई वैल्यूज पुट करते जो आपके आंसर आते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में इसमें आ जाएगा। मान लो n के लिए 1 पुट करता हूं तो 1 पाई प्लस पाई बाय 3, तो आंसर आ रहा है 4 पाई बाय 3। 0 पुट करूंगा तो 0 प्लस पाई बाय 3 पाई बाय 3। उसके अलावा आप 2 पुट करो, 3 पुट करो, तो और आंसर्स आते चले जाएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है इसके। क्या मेरी बात क्लियर हुई बेटा? इतना नोट करें पहले, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है cot x इज इक्वल टू -√3। थोड़ा सा और क्लियर होगा। cot x इज इक्वल टू -√3। अभी हम सिर्फ sin cos tan की बात कर रहे हैं, तो cot किसका रेसिप्रोकल है? tan x का। लिख सकता हूं इसको tan x इज इक्वल टू -1/√3। बहुत आराम से समझेंगे। वो ध्यान देना, tan की वैल्यू 1/√3 मेरे बच्चों कब होती है? 30 पे। 30 क्या होता है? पाई बाय 6। ये बात समझ आती है। लेकिन tan नेगेटिव चाहिए इस बार। नेगेटिव कहां पर होगा? एक सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देखो, अब इसको ध्यान समझना है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर यहां पर एंगल अल्फा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब होता है पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब होता है 2 पाई माइनस अल्फा। याद रखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस अल्फा, या फिर आप माइनस अल्फा भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों सकते हैं। तो हमें चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस अल्फा यानी पाई माइनस पाई बाय 6, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस पाई बाय 6। क्या मेरी बात समझ आई? हमारे पास आंसर क्या होंगे बेटे? एक तो हो गया बेटे पाई माइनस पाई बाय 6 और एक हो गया 2 पाई माइनस पाई बाय 6। ये हमारे पास इसका जो है 2 आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 6 कितना बेटे? 5 पाई बाय 6, सॉरी, और ये कितना? 6 to the 12 minus 1, 11 पाई बाय 6। ये हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आ गए। देखो ध्यान से बेटा, क्लियर है बेटा ये वाली बात?
इसी तरह हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो मैंने क्या सिखाया था, जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या लिखोगे, tan x इज इक्वल टू tan, जो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो कितना बेटे 5 पाई बाय 6, tan x इज इक्वल टू tan y, फॉर्मूला याद है आपको n पाई प्लस y, तो n पाई प्लस y, y कितना बेटे 5 पाई बाय 6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या ये बात समझ आ रही बेटा? ठीक है, वो सिंपल क्वेश्चन, कुछ टफ नहीं है भाई। cot x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, दैट मींस tan x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट थ्री। tan के लिए 1 बाय रूट थ्री कब होती है, 30 पे इन पाई बाय 6 पे। मुझे चाहिए वैल्यू नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड फार्मूला है पाई माइनस और फोर्थ फार्मूला है 2 पाई माइनस, यानी पाई माइनस पाई बाय 6 में बेटा 5 पाई बाय 6 और 2 पाई माइनस पाई बाय 6 11 पाई बाय 6। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए। जनरल सॉल्यूशन के लिए पहला वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखोगे tan x इज इक्वल टू tan y, पहला वाला। अब tan x इज इक्वल टू tan y का फार्मूला क्या है, n पाई प्लस y, y हमारा क्या है बेटे 5 पाई बाय 6। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन पर थर्ड बेटा क्या लिखा है, sec x इज इक्वल टू 2, sec x इज इक्वल टू, sec इसका उल्टा होता है cos का, तो cos x इज इक्वल टू लिया बेटे। और आराम से समझते हैं, cos के लिए हाफ बताओ कब होती है, 60 पे। 60 मतलब बेटा क्या होता है पाई बाय 3। अब मुझे चाहिए cos के लिए पॉजिटिव, पॉजिटिव कहां पर, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ में। फर्स्ट में तो अल्फा मिल गया, फोर्थ के लिए मुझे चाहिए 2 पाई माइनस अल्फा, यानी 2 पाई माइनस पाई बाय 3, है ना। तो पाई बाय 3, 3 टू द 6, 6 माइनस 1 कितना बेटे 5 पाई बाय। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई पाई बाय 3 और एक कौन सी आ गई बेटे 5 पाई बाय 3। ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन था क्योंकि पॉजिटिव मांगा था। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए बताओ क्या लिखो, cos x इज इक्वल टू cos, जो पहला वाला सॉल्यूशन है कितना बेटे पाई बाय 3। फॉर्मूला बताओ cos x इज इक्वल टू cos y का, cos x इज इक्वल टू cos y, धीरे धीरे याद हो जाएंगे 2n पाई प्लस माइनस y, तो 2n पाई प्लस माइनस y, y कितना बेटे पाई बाय 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तुम्हारा आंसर कितना आया, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। इज इट क्लियर बेटा? एक बार फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में फोर्थ में उसने क्या लिखा है, कोसेकेंट x इज इक्वल टू माइनस 2। मेरे ख्याल से सबका आराम से हो जाएगा। बताओ कोसेक का उल्टा sin x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। साइन की वैल्यू हाफ कब होती है 30 पे, 30 क्या होता है पाई बाय 6। मुझे चाहिए वैल्यू नेगेटिव, साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होगी, एक तो थर्ड में और एक फोर्थ में। थर्ड में फॉर्मूला क्या है पाई प्लस और फोर्थ फॉर्मूला क्या है 2 पाई माइनस। बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। मुझे चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि साइन के लिए नेगेटिव, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड के लिए फॉर्मूला है पाई प्लस अल्फा और फोर्थ में फॉर्मूला 2 पाई माइनस अल्फा, यानी 6 प्लस 1 कितना होगा बेटे 7 पाई बाय 6 और 6 टू द 12 माइनस 1 11 पाई बाय 6। ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए। क्या ये मेरी बात समझ आती है? उसके बाद जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या लिखूंगा, sin x इज इक्वल टू साइन, जो पहला वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन है कितना है 7 पाई बाय 6। फॉर्मूला बताओ sin x इज इक्वल टू sin y का, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n y, y कितने बेटे 7 पाई बाय 6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो क्या आंसर आया बेटा हमारे पास, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n 7 पाई बाय 6। क्लियर है बेटा? ये पहले 4 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। आप आगे कंटिन्यू करें। अब क्वेश्चन नंबर 5 से अब आपको सारे जनरल सॉल्यूशन मांगे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है बेटा, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो सबसे पहले बेटा देखिए स्टार्ट करते हैं, cos 4x प्लस cos 2x इधर रखे क्या हो गया माइनस cos 2x। नाउ व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ cos c माइनस cos d, बताइए फॉर्मूला माइनस 2 sin c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय, फॉर्मूला सबको मालूम है ये वाला, है ना। अप्लाई करते हैं, cos c माइनस cos d में माइनस 2 sin c प्लस d, यानी 4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 2 3, sin c माइनस d बाय 2, 4 माइनस 2 2, 2 अपॉन 2 1। सिंपल है, माइनस 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो क्या आ गया बेटे sin 3x sin x इज इक्वल टू 0। दो का प्रोडक्ट 0 कब होगा, दोनों में से अगर कोई एक 0, sin 3x इज इक्वल टू 0 और sin x इज इक्वल टू 0, दिस इज साइन ऑफ और, है ना। अब sin x इज इक्वल टू 0 क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, sin x इज इक्वल टू 0 का x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई। यहाँ पर भी sin x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमारा x 3x है तो 3x इज इक्वल टू n पाई, है ना।
तो x इज इक्वल टू आंसर कितना है बेटा n पाई अपॉन 3 और n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तुम्हारे पास आंसर क्या आया x इज इक्वल टू बेटा n पाई बाय 3 और n पाई। देखो बेटा कोई डाउट यहां तक? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस, कंटिन्यू करें आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या लिखा है? cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। आइए स्टार्ट करें। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ cos c प्लस cos d? बताइए। cos c प्लस cos d क्या होता है बेटे? 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 है ना। अप्लाई करें तो 2 cos c प्लस d यानी 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 2, 3x प्लस x 4x अपॉन 2 2x और cos 3x माइनस x 2x अपॉन 2 कितना हो गया x है ना बेटा। फॉर्मूला लगा दिया और माइनस क्या है बेटे cos 2x। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया 2 cos c प्लस d यानी 3x प्लस x 4x अपॉन 2 2x और 3x माइनस x 2x अपॉन 2x। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? cos 2x। अंदर कितना रह गया 2 cos x और यहाँ कुछ नहीं बता बेटे 1 है ना। अब दोनों को जीरो करेंगे यानी cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी cos x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे? हाफ। अब cos के x इज इक्वल टू हाफ। देखो cos 2x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0 फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 लिख देते हैं। 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 2n प्लस 1 पाई बाय भाई x इज इक्वल टू 0 फॉर्मूला ये x हमारा 2x है तो x इज इक्वल टू 2 इधर के क्या हो गया डिवाइड यानी कितना हो गया 2n प्लस 1 पाई बाय 4। और इसकी बात करें cos x इज इक्वल टू cos हाफ कब होता है बेटे 60 पर यानी पाई बाय 3। क्या फॉर्मूला होता है cos x इज इक्वल टू cos पाई का बताओ? x इज इक्वल टू 2n सॉरी x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। y कितने बेटे पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये था बेटा इसका फॉर्मूला लगाया तो हमारा आंसर कितना आया इसका 2n प्लस 1 पाई बाय 4 और दूसरे पार्ट में हमारा आंसर कितना आया बताओ 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। देखो बेटा अच्छी तरह समझ आ गया? क्लियर है? ठीक है, कितने इक्वेशन हो गए बेटा हमारे? 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2x? इट इज 2 sin x cos x। पढ़ा होगा ना? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2? इट इज 2 sin a cos a है ना प्लस cos x इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? cos x। तो यहाँ रह गया 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को जीरो करोगे cos x इज इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो sin x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे माइनस 1 बाय 2। अब cos x इज इक्वल टू 0 फॉर्मूला बताओ? x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है cos इक्वल टू 0 का 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और sin x इज इक्वल टू sin के लिए हाफ कब होती है बताओ? 30 पे। 30 क्या होता है पाई बाय 6 लेकिन मुझे वैल्यू चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव कहां पर होगा बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में फॉर्मूला क्या होता है? पाई प्लस पाई बाय 6 तो कितना होते 7 पाई बाय 6 है ना। तो sin x इक्वल टू sin y का फॉर्मूला बताओ क्या फॉर्मूला था? n पाई प्लस माइनस 1 पावर n। n कितना है बेटे? 7 पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो ध्यान से बेटा समझ आया नहीं आया? तुम्हारे दोनों आंसर्स आ गए। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? अब 2 रह गए हमारे, वो भी कर लेते हैं 8th और 9th। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में बेटा क्या है? सीकेंट स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। सीकेंट स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सीकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ी थी अपने 1 प्लस tan स्क्वायर है ना। तो सीकेंट स्क्वायर 2x का हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। प्लस 1 बिकम्स माइनस 1 माइनस बिकम्स प्लस। ठीक है,
1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, tan 2x, रिमाइंडर इज tan 2x और यहाँ कुछ नहीं बचा बेटा 1। ठीक है, प्रोडक्ट जीरो, दोनों को जीरो करोगे, tan 2x इज इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। tan x इज इक्वल टू 0 फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज tan x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू n पाई, 2x इज इक्वल टू क्या हो गया n पाई, x इज इक्वल टू कितना आ गया n पाई अपॉन, और इसी तरह tan 2x इज इक्वल टू -1, तो tan 2x इज इक्वल, tan के लिए 1 कब होती है बताओ, पाई बाय 4 पे, मुझे tan के लिए नेगेटिव चाहिए, फॉर्मूला कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, फॉर्मूला है पाई माइनस, तो पाई माइनस पाई बाय 4 कितना है 3 पाई बाय, ये धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी, इसे आराम आराम से रोक के दोबारा चेक करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो पहले हमने क्यों लिखी बेटा, क्योंकि हमारा कौन सा हमने तो देखना है क्वाड्रेंट, है ना, तो हमारे पास क्या आया tan 2x इक्वल tan 3 बाय 4, तो फॉर्मूला क्या है tan x इक्वल tan y का, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, तो n पाई प्लस y कितना है बेटे 3 पाई बाय 4, 2 इधर के डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ गया बेटा n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बहुत ध्यान से देखिए इसको, हमारा आंसर आ गया n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8 और दूसरा आंसर हमारे पास आया n पाई बाय, ठीक है, क्लियर है बेटा। लास्ट वाला पार्ट कर लें, देयर इज लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखे बेटा, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर ना हमने वही sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन हमें देखना है कि किस में लगाना है। अगर इन दोनों में लगाएंगे तो 3 प्लस 1 4 बाय 2 आएगा, 5 से कुछ कॉमन नहीं बनता, 5 प्लस 3 8 बाय 2 4 कॉमन बनता है, लेकिन अगर 1 प्लस 5 6 6 अपॉन 2 3 आ सकता है ना, इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं, इसको पहले ले आते हैं, तो sin 5x प्लस sin x, इसको साइड में लिखते हैं sin 3x। क्यों किया, इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d फॉर्मूला बताओ, 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, है ना, लगा देते हैं, तो 2 sin c प्लस d यानी कितना होगा बताओ, c प्लस d यानी 5 प्लस 1 6 6 अपॉन 2 3 और cos 5 माइनस 1 4 4 अपॉन 2 प्लस sin 3x इज इक्वल टू, है ना बेटा। हमने क्या किया, sin 5x को sin x को इकट्ठा कर दिया, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला। अब दोनों में बताओ क्या कॉमन है, sin 3x कॉमन है, ये अब पर्पस तो ये था ना अलग करने का। अब बताओ अंदर क्या बच गया, 2 cos 2x और यहाँ कुछ नहीं बचा तो sin 3x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब sin x इज इक्वल टू 0 फॉर्मूला बताओ, x इज इक्वल टू क्या होता है बेटे n पाई, x इज इक्वल टू कितना आ गया n पाई अपॉन 3, और यहाँ बताओ cos 2x इज इक्वल टू प्लस 1 क्या -1 अपॉन 2, तो cos 2x इज इक्वल टू, cos की वैल्यू हाफ कब होती है बेटे बताओ, 30 पे, 30 क्या होता है बेटे, सॉरी 60 पे, है ना, 60 वैल्यू क्या होती है पाई बाय 3, मुझे चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ पर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, फॉर्मूला क्या है पाई माइनस, तो पाई माइनस पाई बाय 3 कितना बेटे 2 पाई बाय 3। फॉर्मूला बताओ cos x इज इक्वल टू cos y का क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू 2n, सॉरी x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, y क्या है बेटे 2 पाई बाय 3, है ना, तो 2 डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ गया n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। वो ध्यान से देखिए बेटे, क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक तो आ गया n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 और एक आंसर आ गया n पाई बाय 3, ठीक है। यहाँ तक बेटे आपने सारा अच्छी तरह समझा, हमने पूरी 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। किसी को कोई भी डाउट हो बेटा, ये मेरा नंबर है 8130209447, आप मुझे इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 8130209447, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।